नमस्ते दोस्तों। जब ईश्वर आपको कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो आपके साथ होती हैं कुछ ये चीज़ें। आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने वाली हूँ जो ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से जुड़े हैं और जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि अगर ऐसा आपके साथ है या ऐसा अभी आपके साथ हो रहा है नाउ दिस टाइम, तो यूनिवर्स, ईश्वर, भगवान जिनको भी आप मानते हैं वो कुछ बड़ा आपके लिए प्लान कर रहे हैं। कुछ इतना बड़ा कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। आपकी ज़िंदगी के सारे पहलू बदल जाएंगे। आपका रिलेशंस, आपकी सक्सेस, आपका मनी एरिया, आपका अंदर से हीलिंग, आपके जो और ही बाहर चीज़ों के साथ जो भी कनेक्शंस हैं, उन सारी चीज़ों में सब कुछ चेंजेस आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला साइन है जिसको आपको ध्यान से समझना है वो ये कि जब ऐसा होने वाला होता है ना, कुछ बड़ा होने वाला होता है ना हमारी ज़िंदगी में, एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम, आप समझ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग ये होता है कि जो छोटी सी कैटरपिलर होती है, जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं, जो पत्तियों पर आपने रेंगती हुई देखी होगी, ग्रीन कलर की जो होती है, रेंगने वाला जो कीड़ा होता है, जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना बटरफ्लाई बनने वाला, तो वो उससे पहले अपना कोकून रेडी करती है। ठीक। और जो कोकून रेडी करती है, जो कोकून के अंदर उसका जो टाइम पीरियड होता है ना, वो बहुत ही डार्क फेस में होता है, बहुत ही अंधेरे से भरा होता है, बहुत ही पेन से भरा होता है। जैसे कि एक माँ के गर्भ में बच्चा होता है ना, जो बच्चा होता है उसकी माँ के गर्भ में ही वो समा जाता है। वही उसकी दुनिया होती है 9 महीने के लिए, वही उसका घर होता है। वो बाहर देख नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकता, कुछ नहीं। वो एक डार्क फेस होता है बच्चे का, जो 9 मंथ तक वो बच्चा सरवाइव करता है उस चीज़ को, और वहाँ पर उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है। ऐसे ही कैटरपिलर अपने कोकून में जब धीरे धीरे ग्रोथ करती है अपने पंखों की, वो कोकून, वो एक कैटरपिलर से जब बटरफ्लाई बनने वाली जर्नी में जा रही होती है, तब जब वो उसके पंख निकल रहे होते हैं, वो पंख यूँ समझ लीजिए छोटे से कोकून में इतने बड़े बड़े पंख कैसे समा जाते हैं उसके, उसको पेन होता है, तकलीफ़ होती है। वो भगवान से बहुत दुआ करती है कि भगवान इस परेशानी से मुझे निकालो, इस अंधेरे से मुझे निकालो। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में होता है। अब जब वो कोकून से बटरफ्लाई बनती है ना, तो जब बटरफ्लाई बनने की जर्नी आती है ना, तब आप कभी देखना इस चीज़ को, वो इतनी खूबसूरती से उस कोकून से निकलती है और अपने पंखों को फैलाकर आसमान में उड़ती है और अपने रंग बिरंगे पंखों से इस आसमान में उस सुंदरता को बिखेरती है। एग्जैक्टली हमारी ज़िंदगी में यही होता है। जब ईश्वर हमारी ज़िंदगी में कुछ बड़ा देने वाले होते हैं ना, जैसे कि हमें बटरफ्लाई बनाने वाले होते हैं कोकून से, तो हमारी लाइफ में एक डार्क फेस देते हैं। लाइक अ डार्क फेस मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में घटती हैं जिससे हमारा जो इनर पावर है ना वो कमज़ोर होती है। हम ऐसा फील करते हैं कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, भगवान पता नहीं कहाँ सोया हुआ है, इतना सब कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है, इतना सब कुछ हमने फॉलो कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है, चीज़ें मेरे फेवर में काम नहीं कर रही है, चीज़ें सब कुछ ख़राब तहस नहस हो चुकी है लाइफ। मतलब मनी एरिया हो, सक्सेस एरिया हो, जहाँ भी है, जो भी है, सब कुछ एकदम ऐसा लग रहा है आपको कि सब ख़त्म, सब ख़त्म। वो एक डार्क फेस है जो भगवान आपको उस कोकून से बटरफ्लाई बनाने वाली जर्नी में आपको लेकर जा रहे हैं। तो ये ईश्वर का सबसे बड़ा संकेत होता है और ये सबसे पहला संकेत होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक नई नई जर्नी पर कदम रखने वाले हैं। ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया पाने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरने वाली है। आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली होती हैं। तब आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि उस वक्त पता है बहुत सारे 99% लोग जो होते हैं ना टूट जाते हैं, अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, चीज़ों को छोड़ नहीं पाते हैं, लेट गो नहीं कर पाते हैं। तो करना आपको ये है कि आपको सबसे पहले तो धैर्य बनाना है। जब भी प्रॉब्लम्स आए ना, विचलित नहीं हो, धैर्य बनाओ, पेशेंस रखो। और पेशेंस ये रखा जाएगा कि आपको सबसे पहले अपने ईश्वर पर विश्वास रखना है कि मेरे लिए वो जो करेगा बेहतर ही करेगा, और मेरे साथ जो भी होगा वो बेहतर ही होगा। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए ना, तो समझ जाओ ईश्वर आपकी ज़िंदगी में, भगवान आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा देने वाले हैं आपको, उसके लिए आपको रेडी कर रहे हैं।
एक बटरफ्लाई बनाने के लिए, कोकून से बटरफ्लाई की जर्नी के लिए। तो इसीलिए अभी आपको पेशेंस से रहना है, पॉजिटिव रहना है, और जितना हो ना इनर पे फोकस करो, अपनी अंतरात्मा पर, अपने मन पर, अपनी अंदर फोकस करो। ठीक है, ये जो सबसे पहला और सबसे बड़ा वाला मैंने आपको साइन बताया है। सेकंड जो होता है ना, वो ये कि जब भी भगवान हमको कुछ देने वाले होते हैं ना, उससे पहले हमारी ज़िंदगी में ना बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, ऐसा लगता है कभी कभी कि यार एक परेशानी ख़त्म नहीं हुई दूसरी परेशानी चालू, एक परेशानी ख़त्म नहीं हुई दूसरी परेशानी चालू, ऐसा लगता है। बैक टू बैक ब्लॉकेजेस आते हैं। कोई भी चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रही है, इतना टाइम हो गया, नहीं हो रहा है कुछ भी, वो भी चीज़ कर ली, ये भी चीज़ कर ली, सब खराब हो रही हैं चीज़ें, अरे ये कर रही हूँ तो भी खराब हो रहा है, वो भी कर रहे हैं तो भी खराब हो रहा है, सारी चीज़ें खराब हो ही बैठी हैं। तो ये भी सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल साइन होता है जब यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, वो एक तरीके से आपका टेस्ट ले रहे हैं कि देखो तो कि ये जो मेरा बच्चा है ना, क्या सच में मेरी इस चीज़ के लायक है, क्या सच में जो मैं इसको इतना सब कुछ देने वाला हूँ, क्या सच में इसके लायक है। इसीलिए वो हमारी लाइफ में ना बैक टू बैक प्रॉब्लम्स देते हैं। और जब हमारी ज़िंदगी में बैक टू बैक परेशानियाँ आती हैं ना, तो दो ही चीज़ हम लोग करते हैं। सबसे पहले हार मान जाते हैं, सेकेंडली उससे बहुत सारे लोग निखर जाते हैं। ठीक है, जो परेशानियों से लड़ जाते हैं ना, अपने आप को स्थिर रखते हैं, वो उन परेशानियों से निकल जाते हैं, और निकलने के बाद में वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं जो भगवान उनको देने वाले होते हैं। तो आपको यही करना है। अगर ऐसा आपकी ज़िंदगी में है तो यकीन मानिए कुछ बड़ा आपको मिलने जा रहा है। तो इसीलिए अपने आप को ना ऐसा सोचो कि ये आपका टेस्ट चल रहा है, भगवान बस मेरा टेस्ट ले रहा है और कुछ भी नहीं। ठीक। थर्ड ये कि जो भी आपको बड़ा मिलने जा रहा है ना, जो भी बड़ा मिलने जा रहा है और जो आपने मांगा है उनसे, ठीक, वो उस चीज़ से रिलेटेड आपके सामने नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। ऐसा लगेगा कि आपने जो मांगा था ना, शायद आपकी गलती तो नहीं थी, आपने जो मांगा था शायद ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे लायक ही नहीं है चीज़, या मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ। ऐसा होगा, काफ़ी बार ऐसा होगा कि जो आप मांगने वाले हैं ना, जो मांगने जा रहे हैं, उस चीज़ से रिलेटेड आपकी लाइफ में ना सब कुछ उल्टा कर देंगे भगवान जी, सब कुछ उल्टा। शायद हो सकता है उस चीज़ से रिलेटेड आपको एक नेगेटिव फेस दिखा दे, हो सकता है उस चीज़ से रिलेटेड आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत सारी परेशानियाँ आ जाए। होता क्या है, देखिए, ये मैंने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से समझा है। जब भी ऐसा होता है ना, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी, हमारा जो प्लान होता है ना, जो हमारे प्लान्स होते हैं, मैनिफेस्टेशंस होते हैं, छोटे से पौधे के समान होते हैं, छोटा सा पौधा। ठीक है, और जो भगवान जी के प्लान्स होते हैं ना, यूनिवर्स के जो प्लान्स होते हैं, उनके जो हमारे लिए जो मैनिफेस्टेशन होता है, वो बड़े वृक्ष के समान होते हैं। ठीक, तो हम भगवान जी से ना वो छोटों से पौधे को मांगने में ही खुश हैं, लेकिन भगवान तो हमको बड़ा सा वृक्ष देना चाहते हैं, ताकि वो ज़िंदगी भर हमारी हमको अपनी छाया में रखे और उसके फल फूल हमारी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सके। तो करना क्या है, जब भी ऐसा हो ना आपके साथ, तो लेट को कर दीजिए। सबसे पावरफुल चीज़, लेट इट गो, छोड़ दो, बोल दो कि ठीक है, तुम्हारे हाथ में है, तुम करवा रहे हो, सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग, सारी चीज़ें तुम्हारे फेवर के अकॉर्डिंग हो जाएंगी, लेकिन तुम मेरी बात समझो। वो भगवान जी हमसे यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम मेरी इस बात को समझो कि अभी टाइम नहीं आया है, तुमको जो चीज़ चाहिए ना वो बहुत छोटी है, मैं तुमको जो देने वाला हूँ वो बहुत बड़ा है, विशाल है। इसीलिए लेट को कर दो, जो भी तुम मांगना चाहते हो उसको मुझे सौंप दो, फिर देखो मैं उस चीज़ को कितनी खूबसूरती के साथ और उसको एकदम वृक्ष बना के तुमको देता हूँ। तो ये हमारी ज़िंदगी के 3 सबसे बड़े साइन होते हैं, और अक्सर इन संकेतों को ना हम लोग नहीं समझ पाते हैं। हमको ना बाद में चीज़ें समझ में आती हैं, जब सारी चीज़ें हो जाती हैं ना हमारी ज़िंदगी में, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ घट जाता है, बाद में रियलाइज़ होता है कि ओह, इस वजह से ऐसा हुआ था हमारी ज़िंदगी में, इसके कारण वो चीज़ हमारी लाइफ से गई थी। कभी कभी क्या होता है ना, जो चीज़ हम मांग रहे होते हैं ना, कितनी भी लाख कोशिश कर लें, वो कभी कभार वो चीज़ नहीं मिलती हमें। क्यों नहीं मिलती पता है? इसके 2 रीज़न होते हैं। पहली रीज़न ये कि हो सकता है उस चीज़ का सही समय अभी नहीं आया। ठीक है,
डिवाइन टाइमिंग नहीं आया, वो चीज़ आपको इसलिए नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़, क्या पता वो चीज़ आपको डिज़र्व नहीं करती, मतलब आप उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते, वो चीज़ आपके लायक ही नहीं है, वो चीज़ आपके अकॉर्डिंग ही नहीं है, लेकिन आपकी ज़िद, आपका जो अटैचमेंट है उस चीज़ से हो गया है, इसलिए वो आपको मैनिफेस्ट करनी है। तो इन दोनों केसेस में चीज़ें सिमिलर्स होती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ये इसका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया या फिर ये चीज़ हमारी लायक नहीं है। मैं बताती हूँ आपको, अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपकी ज़िंदगी में कि वो चीज़, जो चीज़ आप पाना चाह रहे हो ना, बार बार डिले हो रही है, बार बार डिले हो रही है, उस चीज़ में बार बार ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, बार बार डिले हो रही है, तो समझ जाइए अभी सही समय नहीं आया, छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर। अगर दूसरी तरफ वो चीज़ बार बार आपके सामने इस तरीके से आ रही है जैसे कि वो आपको फील करवा रही है कि देखो भाई, तुम मेरे लायक नहीं हो। कभी कभी इस तरह की चीज़ें रिलेशनशिप में होती हैं। जब भी हम किसी को मांगते हैं ना, तो इसमें दो ही केसेस होते हैं, या तो उस चीज़ का सही समय नहीं आया होता, या फिर उस इंसान से जुड़ी हुई कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें भगवान हमको दिखा देता है, हमें ये दिखाना चाहता है कि देखो, लुक एट, देखो कि भाई ये तुम्हारे लायक नहीं है चीज़ें। तब हमें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बातें होती है, ठीक है। तो ये थे संकेत। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। बताइएगा कि आप कौन कौन से साइंस को रिलेट कर पा रहे हैं इन तीनों में से किस किस कौन कौन से ऐसे संकेत हैं जो आपको कनेक्ट कर पा रहे हैं। और अगर आपको इन तीनों में से कोई भी एक भी कनेक्ट कर रहा है ना, तो आपको करना यही है कि आपको अपने आप की अंतरात्मा की खुशी को नहीं खोना। देखो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, चीज़ें कितनी भी ख़राब हो जाए, चीज़ें अनफेवर कितनी भी हो जाए, एक ही चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अपने साथ हैं तो चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी, पूरा ब्रह्मांड आपके फेवर में हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।